आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु। मोबल कर मन जावे प्रभु जी, मोबल कर मन जावे प्रभु जी, मोबल कर मन जावे, मोबल कर मन जावे। आगे किया तके किन पारा, आगे किया तके किन पारा, अब ही बोय आवे, अब ही बोय आवे, मोबड़ कर मन जावे प्रभु जी। अब देखिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से इस पद के शुरू में ही फरमाते, बिनती का पद है। देखिए समझिए आप, बिनती का पद है, बिनती की हुई है, अर्ज की हुई है। अपना जो दुख है, अपनी जो पीड़ा है, वह आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के उस सृजनहार के सामने रखते कि मोह बल करम न जावे प्रभु जी, मोह बल करम न जावे, आगे किया तिके तके किन पारा, अब ही वो हो आवे प्रभु जी, मोह बल करम न जावे। अब देखिए क्या फरमाते प्रभु जी, प्रभु स्वामी मालिक, जो सारी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि का स्वामी है, जिसके आधार से ये सारी सृष्टि चलती, वो अनगढ़ देव। हम कहते कि अनगढ़ देव अमूरत रामा अमूरत सबुन किनी रे, वो सत्स्वरूप देव, उस सत्स्वरूप देवता से, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से विनती किया क्या, हंस भाव से। अब देखिए कैसे हंस की बात सामने रखी, कौन से जीव की बात सामने रखी, जिसको ये समझा हुआ है क्या कि इस 3 लोक 14 भवन में, इस 3 ब्रह्म के 13 लोक में, यानी ही मेरे ऊपर जो काल का दुख पड़ रहा है, मैं काल की चपेट में जो फंसा हुआ हूं, इसका मूल कर्म है, कर्म है। अब बताने के लिए बहुत सारे ज्ञानी धनी जगत में ही बता देते कि कर्मों की गति टालने से टलती नहीं, कोई कोई कहता कर्म ही सब कुछ है इसलिए सब अच्छा करो, वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारी फिलॉसफी बताई जाती माया में, अपना अपना ज्ञान बताया जाता। लेकिन मूल क्या है, वह आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में समझाते कि इस जीव के पीछे जो ये कर्म लगे, और कर्म किए किसने, देखिए मोह बल कर्म न जावे प्रभु जी, कर्म मैंने ही किए, हे प्रभु जी, हे स्वामी, हे मालिक, कर्म तो जीव ने किए, मैंने किए, लेकिन ये मेरे बल से नहीं जा रहे हैं। ख्याल में आ रहा है क्या, मैंने जो इसके पहले कर दिया, मैंने जो कर्म कर लिए, अब ये दुख मेरे पीछे लग गया, इसने मुझको जकड़ लिया है। कैसे जकड़ा है आगे देखेंगे हम, बहुत विकट तरीके से पकड़ा है। जैसे हम देखते ना, कोई एक अभी 250-300 साल पहले राजा महाराजा होते थे, वो राजा जो रहता था चतुर राजा, और सामने वाले राजा के ऊपर जब आक्रमण करता था तो उसको वो ऐसे घेरता था कि उसको थोड़ा सा भी टस से मस नहीं होते आए। होता कि नहीं ऐसा, जैसे महाराज ने दाखले दिए कि वो काल दबोच लेता, किसको, जीव को, जैसे वो बाज तीतर को दबोचता, वो कोई मौका देता क्या हिलने डुलने का, तो वो दबोचता कैसे वो देखा हमने, लेकिन दबोचता क्यों, तो उसका कारण कर्म है। काल ने जीव को दबोचने की प्रोसेस हमने समझी है, लेकिन वो दबोचता क्यों है, तो महाराज इस पद में समझाते कर्मों की वजह से है। अब कर्म ही नहीं रहेंगे तो काल आपके निकट आएगा क्या, लेकिन कर्म है, जीव ने किए हैं, और कर्म कैसे है, अनेकों है, अनेकों, अनंत है, पता नहीं, अनेकों बार मनुष्य तन मिला हमको। कबीर साहब ने फरमाया ना, जा दिन से जीव जन्मिया कबहु न पायो सुख, डाले डाले में फिरा पाते पाते दुख। देखा है हमने इसका अर्थ 2-3 बार, शॉर्ट में समझते कि जब होनकाल पार ब्रह्म के, जीव ब्रह्म के लोक में जीव था, तो उसके साथ कर्म थे क्या,
5 आत्मा मन ही थे। लेकिन जब उसने यहां पर देह धारण किया, देह धारण करके जब त्रिगुणी माया के साथ क्रिया की, तब से लेके आज दिन तक उसके साथ कर्म, उसके कर्म बन रहे हैं, उसके कर्म भोगे नहीं जा रहे पूर्ण रूप से, उसके बदले दिए नहीं गए, वो कर्म काटे ही नहीं गए, इसलिए उसको यहां पर भोगना पड़ रहा है 3 लोक 14 भुवन में गोते खा रहा है। किसे लगता होगा कि भाई स्वर्गाधिक में सुख है, तो वो स्वर्गाधिक वाले जो देवता है वो भी बंधन में अटके, वो भी समझाए महाराज ने इस पद में, परम पछतावा में दिया है महाराज ने कि कैसे पछतावा कर रहे। इसका मतलब क्या समझाना क्या चाहते महाराज कि यह जो कर्म है, इन कर्मों का जो जाल है, ये कर्मों की जो चपेट है, ये बहुत बुरी है, बहुत तगड़ी है, और इसने मुझे जकड़ लिया है। दिख रहा है इस जीव को कि मैं कर्मों के जाल में फंसा हूं और काल के महादुख में जा रहा हूं, मुझे इससे निकलना है। अब ये व्यथा किसको बताई फिर? जो सही में इसको ये दुख मिटा सकता, कर्म बंधन से मुक्त ही जीव को करा सकता, उसी के सामने ये व्यथा बताई महाराज ने, हंस भाव से, जीव भाव से, कि जो पराक्रम रखता है, कैसा पराक्रम है उसका, ये बताने के लिए तो, राम जी का पराक्रम बताने के लिए तो हमको दिन के दिन व्यतीत हो जाएंगे। सारांश में समझना है तो वो राजा को रंक कर सकता, रंक को राजा कर देता, मरे हुए को जीवित कर देता, भरे हुए को सोख देता, सोखे हुए को भर देता, वो कुछ भी कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रभु है, वो स्वामी है, वो मालिक है, वो सत्स्वरूप देव है, वो महापराक्रमी है। उससे विनती हुई है कि अब ये मेरे कर्म है बड़े कठिन है, और इन कर्मों के दुख भुगत भुगत के मैं त्रस्त हो गया हूं। जैसे व्याकुल हो जाता है ना जीव, अब ये स्थिति हो गई है इस हंस की, मोह बल कर्म न जावे प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे, कि हे प्रभु जी मेरे बल से कर्म मिटेंगे नहीं। मिटेंगे नहीं मतलब प्रयास कर लिए हैं। देखिए शब्द कैसे महाराज के बहुत सोच विचार से फरमाया महाराज ने ये पद, हंस भाव से, जीव भाव से, कि मोह बल कर्म न जावे प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे, मतलब मेरे बल से कर्म नहीं जाएंगे प्रभु जी, मतलब मैंने प्रयास कर लिए सारे और मैं हार गया, निराश हो गया, ये मेरे बस की बात है नहीं, ये कुछ अलग है, इसलिए मैं आपके शरण में आया। अब ये कर्मों का जाल कितना कठिन है, उसके तरफ चलते थोड़ा। महाराज फरमाते आगे कि आगे किया तके की न पारा, अब ही बो हो आवे। महाराज फरमाते कि यह वर्तमान देह पाने के पहले मैंने अपार कर्म किए। अब ये वर्तमान देह मतलब अब की बार, अभी जो तन मिला हुआ है, अभी जो यह तन मिला हुआ है, अभी जो ये तन मिला है मुझको, अब की बार वर्तमान मतलब ये स्थिति में अभी जो तन मिला है, इसके पहले मैंने अपार कर्म किए, मतलब इस मनुष्य तन में मैं अभी हूं, तो इस मनुष्य तन के पहले मुझे जितनी जितनी बार मनुष्य तन मिले, मैंने उतनी उतनी बार अपार, जिसका पार नहीं आएगा ऐसे अपार कर्म किए। देखिए समझिए आप, कितना बढ़िया आदि सदगुरु महाराज फरमाते राम जी को, उस सत्स्वरूप साहिब प्रभु को, उस स्वामी को व्यथा कि मैंने इस मनुष्य तन से पहले जो जो मुझे, मतलब मनुष्य तन में ही कर्म होते ना, मनुष्य तन के अलावा किसी और तन में कर्म होते क्या? नहीं होते। देखिए, और 43,20,000 साल में एक बार मनुष्य तन मिलता, 84 लाख इन्हीं में एक बार मनुष्य तन मिलता। एक मनुष्य तन हम पकड़ते 100 साल का, अप्रोक्सीमेट 21,660 रोज के पकड़ते बराबर। अब ये 100 साल में कर्म जीव करता और 43,20,000 साल में भी भुगत नहीं पाता। कितना कठिन काम होगा सोचिए आप, गणित लगा के देखो। साल में एक बार घूमने जाते ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन जैसे जमता वैसा, फिर वो साल भर टिकता हमको कि नहीं चलो फ्रेश लग रहा है। ऐसे कई सारे लोग होते हैं, हर कोई जाता है ऐसे नहीं, लेकिन एक वर्ग रहता है ऐसा, समाज में है ऐसा। तो अब सोचिए कि ये इतने सारे कर्म किए, एक ही मनुष्य तन की बात पकड़ रहे अभी हम, तो ये मानो इस तन में किए कर्म 100 साल में किए ना, मनुष्य तन में ही कर्म होते, मनुष्य तन में भोगे जाते, काटे भी मनुष्य तन में ही जाते और टालते भी आते, और बाकी के तन में क्या होता?
83,99,999 में सिर्फ भोगे जाते। यहाँ तक कि देवता के लोग देह में भी कर्म नहीं बनते, वो भी मनुष्य तन में जो कर्म किए शुभ शुभ वहां पर भुगत रहे। सोचिए आप, फिर भी वो कर्म भोगने बाकी है। आगे किया तके कि न पारा, उसका वार पार है नहीं, अपार कर्म किए मैंने। क्योंकि जीव के साथ जीव का जो बदला बनता वो जैसे किया वैसे ही दिए जाता। आगे देखेंगे हम उसको। और जैसा मैंने अभी मानो एक जीव के साथ मेरा कर्म बना खाने पीने का, तो वो खाने पीने के समय पे ही वैसे के वैसा बदला दिया जाएगा। अलग तरीके से वो बदला दिया तो भी वो बदला दिए नहीं जाता। वो जो गुनाह है, वो जो दोष है उस कर्म का, या फिर जो बदला देने की रीत है, वो पूरी नहीं होती। जैसे अभी जिस बोर्ड के ऊपर जोर से मैंने हाथ मार दिया, मैं जितने जोर से हाथ यहां पर मारूंगा उतनी जोर से नीचे से आएगा ना वो प्रेशर, उतने जोर से ही लगेगा। वैसा ही होता, जैसा कर्म किया वैसा बदला देगा, तो ही उस जीव का बदला खारिज होता। फिर वो बदले दिए गए क्या मेरे सही तरीके से? नहीं दिए गए ना, इसीलिए तो अपार कर्म हुए। आगे किया तके कि न पारा, कि वर्तमान देह पाने से पहले मैंने अपार कर्म किए, और उन कर्मों का अंत मतलब बदला दे दे के भी आया नहीं। इतने अपार कर्म किए कि उनके बदले दिए ही नहीं गए। सोचिए आप। अब उदाहरण के तौर पे ले लीजिए आप कि आप कहीं पर गाड़ी पर जा रहे हो, टू व्हीलर के ऊपर, और आपसे किसी प्राणी को धक्का लग गया और उसको तकलीफ हो गई, बराबर। अब वो कर्म हो गया, नया पकड़ रहे हम ये कर्म, ठीक है ना, ये नया कर्म हो गया। अब उस जीव को मानो हाथ पे जो भी प्राणी होगा, कुत्ता होगा, सूअर होगा, जो होगा, उसको लग गया, उसका खून निकल रहा है। हम तो आगे चले गए, गाड़ी का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, जाके गैरेज वैरेज में रिपेयर कर लिया, लेकिन उस जीव के साथ बदला हुआ ना। अब जब वो जीव ऐसी गाड़ी लेगा जो आपके पास थी, बराबर, आपको वो भी वहीं पर मारेगा, मतलब पैर पे लगाए तो पैर पे ही मारने को ना उसने वापस। आप जब बदला दोगे उसको तो पैर पे ही लगने को ना, खून भी उतना ही निकलने को ना, तकलीफ भी उतनी होने को ना। उसमें कम ज्यादा हो गया तो वो नया कर्म बन जाता। मतलब ख्याल में आ रहा है क्या? बदला देने की रीत कैसी है? जैसा कम ऐसा बदला रिटर्न दोगे तो ही वो बदला खारिज होता, नहीं तो वो बदला दिए जाता नहीं। ख्याल में लाइए आप। मतलब जितने जोर से, जितनी तकलीफ, जितने स्पीड से तुमने उस प्राणी को धक्का दिया, वो जितना फीट दूर गया, फेंके गया, उसको जितना लगा, जितनी उसको तकलीफ हुई, उतनी ही तकलीफ आप उस देह में रहोगे, वो मनुष्य तन में रहेगा, वो वैसी गाड़ी चलाते हुए आएगा, आपको वैसे के वैसे धक्का देगा, आपको उसी जगह पर लगेगा, तब जाके वो बदला वापिस होगा, खारिज होगा। नहीं तो वो बदला खारिज होता नहीं है ना। कठिन काम, बहुत कठिन काम है ये तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा है, दया है, मेहर है कि हमको उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का भेद मिल गया, और हमने सहज में जानते अजानते हमारे कर्म सारे मिट गए। अजानते ही मिटे ना, जानते हुए कहां से मिटे? सहज में मिट गए कर्म तो हमारे। ये इतने कठिन काम है कर्मों का। और इसीलिए महाराज क्या फरमाते, आगे किया तके कि न पार। अरे वो कर्मों के बदले तो दिए ही नहीं गए अभी तक। तो देखिए, ये जो कर्मों का अंत है, मतलब बदले दे दे के भी वो कर्मों का अंत आया नहीं, मतलब कर्मों के बदले दिए गए नहीं। उसका कारण ये है कि जैसा आप उस जीव के साथ कर्म करोगे, उसकी विरुद्ध दिशा में, उसकी अपोजिट साइड में वो जीव चाहिए, और जिस इंटेंसिटी से, जिस बल के साथ, जिस तकलीफ के साथ एक आदान प्रदान हुआ उस कर्म का, वैसे ही वो बदला खारिज होता।
उसमें कम ज्यादा हो गया तो फिर और बढ़ जाता नया। ऐसे कठिन कार्य काम है ये। यहाँ पर कर्मों का जाल इतना कठिन है। महाराज फरमाते आगे फिर कि इसके पश्चात भी, अब देखिए, इन कर्मों का अंत तो आया नहीं, बदला दे दे के भी, और आता भी नहीं, आया भी नहीं और आता भी नहीं। क्यों नहीं आता? तो ऐसा खेल है सारा ये। और इसके पहले मनुष्य तन कितनी बार मिला? तो अनेकों बार मिला। अब एक मनुष्य तन में कर्म कितने बनते? अनेकों बनते। कैसे बनते? तो आप पानी पिए तो भी कर्म बनता, आप जमीन पर चले तो भी कर्म बनता, आपने सांस लिया तो भी कर्म बनता, फिर सांस लेना बंद कर दे, ऐसे तो नहीं होता। हवा में कितने जीव है ऐसे जो आंखों से नहीं दिखते। कोई कोई जगत में ज्ञानी ध्यानी मुंह पर पट्टी बांधते, लेकिन नाक की हवा मुंह की हवा से ज्यादा गर्म रहती। मुख पे पट्टी भी बांध लिया तो भी नाक से तो गर्म हवा आ ही रही ना, तो जीव तो मर ही रहे। पानी पीते हम, पानी में कितने सारे जीव रहते। अब पेट में गए तो पेट में जो एसिड रहता हमारा पचन क्रिया का जो भी होगा, उससे जीव मर जाते। जमीन पर चलते जीव मरते। ऐसे कई 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 सारी विधि से कर्म बनते जीव के। इसीलिए महाराज फरमाते ये मेरे बल से नहीं जा रहे कर्म, क्योंकि अनेकों कर्म है, अनंत कर्म है। अब ये तो हो गया पिछली बार का कि अपार कर्म किए मैंने, उसके बदले दिए नहीं गए और दिए भी नहीं जाते। अब इसके पश्चात अभी भी मेरे हाथ से बहुत से नए नए कर्म हो रहे। अब इस देह से पहले जो मनुष्य तन मिले थे उसमें जो कर्म किए उसके बदले दिए नहीं जा रहे, और अभी भी जो मनुष्य तन मिला है इसमें भी नए नए कर्म हो ही रहे ना। क्या कर्म होना रुक गया है? नहीं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते ड्यूटी पे जाते, ड्यूटी से आते, काम करते, कर्म बन ही रहे। अभी देखा हमने कर्म कैसे बन रहे। गाड़ी पे चलते तो भी कर्म बनते, पैदल चलते तो भी कर्म बनते, खाना खाते तो भी कर्म बनते, नहीं खाते तो भी कर्म बनते, क्योंकि सांस तो ले ही रहे, पानी तो पी ही रहे, दिनचर्या के काम तो करेंगे ही करेंगे जो शरीर को लगते हो। शरीर को जो टिकाने के लिए लगता खाना खाना और पेशाब टट्टी को जाना, वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें भी कर्म बनते। कैसे कर्म बनते? तो जीव तो हर जगह पर है। हवा में जीव है, पानी में जीव है, अन्न धान्य में, मतलब जो खाना खाते अनाज है वगैरह उसमें भी जीव है। सभी तरफ कर्म ही कर्म है जीव के। नए कर्म बन ही रहे। उसमें से कुछ जो प्रमुख तरीके से कर्म बनते वो इसमें दिए आदि सदगुरु महाराज ने, लेकिन और बारीकी से देखना है तो बहुत सारे हैं। जैसे कई लोग अभी वो साइंटिस्ट लोग जो रहते हैं वो जीव ढूंढते रहते हैं, छोटे छोटे जीव कितने, सूक्ष्म जीव कितने हवा में, बराबर है ना। तो उनको दिखता, वो हमको इन खुली आंखों से दिखता क्या? नहीं दिखता। अभी देखिए, अभी बरसात के दिन चल रहे हैं, कोई कहता वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। मतलब क्या हुआ? जो हवा में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है वो फिर घूम रहे हैं, फैल रहे हैं। अब वो फैल रहे हैं तो वो शरीर में आए तो आपको रोग उत्पन्न होता, सर्दी होती, मतलब जुकाम होता, खांसी आती, बुखार आता। ये क्या हुआ? आपके शरीर में वो उस तरह के जो कीटाणु थे, जीवाणु थे, वो बढ़ गए। मतलब वो दिखे क्या हमको आंखों से? मतलब ये कर्म तो हो ही रहे ना। देखिए, आपको इस सृष्टि में रहते हुए आप रह रहे हो, सभी जीव रह रहे, अभी आपसे उनको तकलीफ हुई, कर्म बना। उनसे आपको तकलीफ हुई, कर्म बना। तो ये कर्मों का आदान प्रदान चल रहा है। अब ये कर्मों का जो आदान प्रदान चल रहा है, कर्म बन रहे हैं, अब ये कहीं पर तो भी रुकेगा ना। इसकी कोई एक सिस्टम तो होगी ना कर्म मिटाने की, संचित कर्म मिटाने की, प्रारब्ध कर्म भोगने की और क्रियमान कर्म ना लगने की। कोई तो सिस्टम होगी ना, क्योंकि नहीं तो फिर ये जीव यहीं पर दुख में पड़ा रहेगा। वो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के देश में कैसे जाएगा? ख्याल में आ रहा है क्या? तो वह विधि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के शरण में जाओगे तो ही मिलेगी। इसलिए विनती किसको किया?
मोह बल कर्म न जावे प्रभु जी, मोह बल कर्म जावे। क्योंकि वो प्रभु जो है, स्वामी जो है, मालिक जो है, जो सारी सृष्टि का स्वामी है, मालिक है, उसके शरण में जाओगे तो वो भेद मिलेगा। जैसे अभी राजा महाराजा थे पहले, बराबर है ना। अब कोई एक राज्य में गुनाह करके बाहर निकल जाता था सिपाही, या फिर कोई उसका प्रजा का व्यक्ति, मनुष्य। अब वो यदि दूसरे राजा के शरण में चला गया तो उसको कोई हाथ लगाता, उसको तकलीफ कोई नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वो राजा की शरण में चला गया और राजा डिक्लेयर करता था कि ये मेरे आश्रय में है, मेरा आश्रित है करके। होता था ना ऐसा, ये सुने हुए हमने सारे किस्से, महाराज ने, वाणी जी महाराज में भी दिए हुए। तो यहां पर बात क्या है, ये सारी सृष्टि का स्वामी मालिक वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, हम उसके शरण में चले गए, उसके बन गए, तो फिर यहां पर हमको तकलीफ पड़ेगी क्या? तो वो तकलीफ से निकलने का मार्ग हमारा बना देगा, हमको रास्ता बना देगा कि इस तरह से तुम महासुख के लोक में आओ। तो इसलिए उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से हंस भाव से आदि सदगुरु महाराज विनती करते। तो देखिए अगले साखी में और किस तरह से फरमाते महाराज। रग रग रोम रोम को खूनी, रग रग रोम रोम को खूनी, पग पग दावा मेरे, पग पग दावा मेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटू, बदला दिया कदे नहीं छूटू, जहाँ तहाँ मुझको घेरे, जहाँ तहाँ मुझको घेरे, मोह बड़ कर मन जावे प्रभु जी। रग रग रूम रूम को कूणी, पग पग दावा मेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटू, जाता मुझको घेरे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से फरमाते आगे कि हे प्रभु जी, हे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, ये कर्मों का जो जाल है, इन कर्मों में कैसे जकड़े गया हूं, इन कर्मों ने मुझे कैसे घेर के रखा है और ये मेरे बल से नहीं मिट रहे हैं। तो आप मुझे उपाय बताइए कि ये कर्म कैसे है कि मेरा रग रग यानी नाड़ी नाड़ी, मेरा रोम रोम यानी मेरा केस केस किए हुए कर्म का खूनी है। अब ये जो देह मिला है, अब ये कैसे मिला? हमने ज्ञान से देखा, संचित में से इस तन में जितने भोगे जा सकते कर्म वो मिले प्रारब्ध के रूप में। मतलब यह तन किस रूप में मिला? प्रारब्ध के रूप में मिला। पिछले साखी में भी हमने देखा। फिर महाराज फरमाते कि इस देह का रोम रोम, इसकी नाड़ी नाड़ी, रग रग रूम रूम को खूनी, मेरा रग रग मतलब नाड़ी नाड़ी, रोम रोम यानी केस केस, क्या है? कर्म का खूनी है, दोषी है। मतलब मुझे बदला देना है, बदला देने के लिए मेरे सामने जीव खड़े हो जाते। देखिए आप, किए हुए कर्म का खूनी है रग रग रोम रोम मेरा, मतलब किए हुए कर्म का दोषी है। पूरा देह ही बता दिया, अब यहां पर बचा क्या फिर? आप सोचिए, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो समझाते कि ये मेरा जो पूरा देह है, इसकी नाड़ी नाड़ी, इसका रोम रोम क्या है? किए हुए कर्म का दोषी है, गुनहगार है। कब किए कर्म? ये तन मिलने से पहले। देखा ना हमने, आगे किया तके की न पारा, अपार कर्म किए जिसका वार पार नहीं है, अनंत कर्म है। अब उसमें से, उस संचित में से इस तन में भोगने के लिए मिले, ये पूरा प्रारब्ध के रूप में। अब देखिए, इसका केस केस अलग है हर किसी का। अब जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक केस के ऊपर से भी, एक बाल के ऊपर से भी फर्क लगा लेते कि ये किसका है करके।
अगर उनके पास डीएनए कुछ चीजें रही तो उनको चेक करने के लिए। और यहाँ पर आप किसी का भी देख लो, केस केस भी बराबर है क्या किसी का? सबका अलग अलग है, रूप रंग, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, किसी को क्या अच्छा लगता, किसी को क्या अच्छा लगता, कोई कैसा रहता, कोई कैसा रहता। ऐसा क्यों है? तो हर किसी के कर्म अलग अलग है। फिर कोई कहते कहते क्या कह देता कि मेरे कर्म के इतने बुरे, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, तो भाई किए है। देखिए इस जगत में, इस सृष्टि में, अब ये जो सारी सृष्टि चल रही है, ये सृष्टि चल रही है, 3 लोक 14 भवन, ये पूरा कर्मों का खेल है। अब जब ये कर्मों का खेल है तो महाराज फरमाते आ रही है, हंस भाव से कहते कि ये जो मेरा देह मिला, नाड़ी नाड़ी रोम रोम है, तो कर्मों का दोषी है। अब ये कर्मों का दोषी है तो वो कर्मों के दावे पल पल में आएंगे ना। देखिए ये अगर नाड़ी नाड़ी रोम रोम मेरा कर्मों का दोषी है, गुनेगार है, तो महाराज फरमाते हैं इन कर्मों के दावे मेरे कदम कदम पर है, यानी पल पल में मेरे साथ है। ये कर्मों के दावे कैसे हैं? मेरे पल पल में, कदम कदम पर, साथ में, सांस सांस में है। देखिए ज्ञान में क्या फरमाते महाराज, हमने देखा है, गुरुजी भी बताते हैं हमेशा धारो धार भजन करो, स्मरण करो, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी में लवलीन रहो, गुरु कार्य करो, निर्मलता से करो। क्यों करो? क्योंकि अगले सांस में हमारा प्रारब्ध क्या है ये हमको पता नहीं है, वो उसको पता है सिर्फ, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को। कहते ना, अब जब जिनके पास सत स्वरूप का सत ज्ञान विज्ञान है, सत वैराग्य विज्ञान है, वो ऐसा कहते तो जगत में कैसा रहना चाहिए? मतलब जगत के नर नारी ने, ज्ञानी ध्यानी ने धोखा जान करके ही रहना चाहिए और उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के अधीन रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता क्या? वो सभी गाफिल रहते हैं। फिर उसके ऊपर भी आदि सदगुरु महाराज जी ने कई जगह पर ज्ञान फरमाया है कि गाफिल मत रहो। क्यों? क्योंकि ये काल बड़ा कठिन है। कठिन है ना ये काल, छोड़ता है क्या? अब इस काल ने इस जीव को घेरा हुआ है। अब ये कर्मों के दावे मेरे पग पग पर है, कदम कदम पर है। महाराज कहते इसका मतलब क्या? मैं काल की चपेट में हूं, काल का दावा मेरे ऊपर है। कर्म कौन भुगवाता है? कर्म भुगवाने वाला कौन है जगत में? काल है। ये होन काल पार ब्रह्म निरंजन काल, उसका साकार रूप ये यमराज, उसको धर्मराय भी कहते। बराबर है ना? क्यों कहते धर्मराय? जैसा कर्म करेगा वैसा भुगवाता वो, उसके हद में जितना है उतना। अब ये तो इस काल का ही चक्र है सारा। अब इतने अनगिनत कर्म मुझसे हुए हैं हे साहेब, हे स्वामी, हे राम जी, कि ये पग पग पे, कदम कदम के ऊपर मेरे ऊपर दावा बोल रहे हैं। कौन? ये कर्म, ये मेरी रोम रोम नाड़ी नाड़ी उसकी दोषी है, तो ये मेरे ऊपर दावा बोल रहे हैं। इतने अनगिनत कर्म मुझसे हुए। अब ये आदि सदगुरु महाराज किसकी बात फरमा रहे हैं? हम सभी जीवों की। ये हंस भाव से, जीव भाव से समझा रहे महाराज सभी को। उस राम जी से विनती कर रहे हैं कि ये जीव के मतलब तुम्हारे हमारे कर्म इतने अनगिनत है जिसका वार पार नहीं है। कौन सा कर्म, कौन सा दावा तुम्हारे ऊपर कब कर देगा उसकी कोई गारंटी नहीं। कहते ना अभी तो अच्छा था, गिर गया, लग गया, चले गया, बोलते ऐसा। अभी का एक किस्सा है, हमारी उम्र का एक हमारा क्लासमेट था, मतलब ज्यादा पास के दोस्त नहीं थे हम, लेकिन ये सुनने को मिला कि 2 घंटे पहले उसने एक दोस्त के साथ बात किया और बाद में पता चला कि उसका शरीर छूट गया। कोई गारंटी है क्या यहाँ पर? कौन सा कर्म किस तरह से दावा बोल देगा पता नहीं। अब हर तरफ बाढ़ चल आ रही है, कोई बीमार पड़ रहा है, कोरोना जैसी बीमारी आ गई थी। मतलब ये काल का देश है, यहाँ पर कर्म आपको किस तरीके से घेरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। देखिए जैसे ये अभी बीच में है हंस, बराबर, इसको अब हर तरफ से घेरा हुआ है।
मतलब जो महाराज जी ने उदाहरण दिए ना, 1.25 लाख सैनिकों ने एक को घेर लिया है करके, उससे भी विकट स्थिति है, कर्मों ने घेरा हुआ है जीव को। वो 1.25 लाख से तो भी बच जाएगा एक हाथ बार, लेकिन ये कर्मों के जाल से नहीं बचता, क्योंकि ये कर्म का जाल इतना विकट है। अब आगे फरमाते महाराज कि जिन जिन के साथ मैंने कर्म किए, मतलब गुनाह किए, वे बदले के रूप में देना चाहूं तो मैं कभी भी कर्म से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अब देखिए, ये बहुत गहराई वाली लाइन है। क्या फरमाते महाराज कि जिन जिन के साथ मैंने कर्म किए, मतलब गुनाह किए, मतलब कर्म किए, अब वह बदले के रूप में मैं देना चाहूं तो मैं कभी भी कर्म से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसका मतलब क्या? अभी उदाहरण के तौर पे लीजिए आप कि ये जीव मनुष्य तन में है, बराबर। इसने कोई एक प्राणी है, मान लो कुत्ता है, इस कुत्ते के साथ इसने कर्म किया कि कुत्ते को इसने मारा, बराबर। क्या किया? कुत्ते को इसने मारा। किससे मारा? लकड़ी से मारा, पत्थर से मारा, लकड़ी से मारा, पकड़ लो आप, ठीक है ना। खेल खेल में इसने क्या किया, ये कोई मतलब ना समझते हुए मार दिया उसने कुत्ते को, लकड़ी से बहुत जोर से मार दिया। अब ये कुत्ता चिल्लाते चिल्लाते गली से निकल गया। अब ये इसने तो ना समझ में कर्म कर लिया, लेकिन यह जो जीव है मनुष्य तन में, और ये कुत्ते के देह में जो, अभी मेरा ड्राइंग तो अच्छा है नहीं, लेकिन ये मान लो कुत्ता है, बराबर। अब ये कुत्ते को इसने मार दिया, अब ये कुत्ते में भी जीव है, उसमें भी जीव है ना। तो इस जीव के साथ क्या हुआ? बदला हो गया। अब जब यह मनुष्य देह में का जीव ये कुत्ता बनेगा और कुत्ता यह मनुष्य बनेगा, वैसे ही लकड़ी, बराबर, और उतने ही जोर से, वैसी स्थिति में ये कुत्ते के देह वाला जीव मनुष्य तन में रहेगा, तब इस मनुष्य तन वाले जीव को कुत्ता रहेगा तब उतने जोर से मारेगा, और वो वैसे ही चिल्लाते चिल्लाते गली के बाहर निकलेगा, तब इसका कर्म का बदला दिए जाएगा, और इसका कर्म का बदला लिए जाएगा। देना जैसे महत्व का है, वैसे लेना भी महत्व का है यहां पर कर्मों के केस में। अब ये हो गया एक टाइप का कर्म। अब ऐसे कितने हुए? अब इसने गली के 10 कुत्तों को मारा होगा, वैसे फिर 10 जीवों के बदले खड़े हो गए। फिर खेलते खेलते जाता, अपने से कम बलवान बच्चे को सट से मार देता। होता ना ऐसा? कितने कर्म बनते हैं, अनेकों कर्म बनते। खेलते खेलते चींटियों को मार देता। होता कि नहीं होता? आप दृष्टि फैला के देखो, जो फरमाते महाराज एक एक शब्द बराबर बैठता कि नहीं बैठता। अब जब ये जीव विपरीत स्थिति में आएगा, अपोजिट स्थिति में आएगा, ये मनुष्य जीव जो है वो कुत्ता बनेगा, कुत्ता मनुष्य बनेगा, वो वैसे के वैसे उसको मारेगा तो बदला दिएगा, नहीं तो बदला जैसे के वैसा रहेगा, बदला खारिज होगा नहीं, बदला दिए जाएगा नहीं। इसलिए महाराज क्या फरमाते हैं कि जिन जिन के साथ मैंने कर्म किए, मतलब गुनाह किए, जो बदले के रूप में मैं देना चाहूं तो मैं कभी भी कर्म से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ये महाराज खुद के लिए नहीं बता रहे, हमारे लिए बता रहे। ये जीव भाव से बता रहे यहां पर कि एक जीव के कर्म ऐसे बने हुए हैं। अब सोचिए आप, ये जीव जो है, ये मनुष्य कुत्ते के योनि में जो जीव है, बराबर, ये जब मनुष्य तन में रहेगा तो ये जरूरी है क्या कि ये मनुष्य तन वाला जो कुत्ता बन के उसके घर के सामने ही आएगा? वो किसी और योनि में भी हो सकता। देखिए, ख्याल में लाइए आप। अब एक ही उदाहरण ले रहे हैं हम, सिर्फ हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं पड़े, इसलिए हम एक ही उदाहरण लेते हैं। उदाहरण तो अनेकों है, लेकिन हमको यदि ये कर्मों का जो जाल महाराज समझाना चाहते कि कितना कठिन है और ये मेरे बल से क्यों नहीं जाते, और जो प्रश्न उपस्थित होता किसी संतों को कि 43,20,000 साल में 100 साल के किए हुए कर्म भोगे नहीं जाते, तो इसलिए भोगे नहीं जाते। वो जीव का जीव के साथ बदला कैसे दोगे? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का तो दे दोगे, लेकिन जीव का जीव के साथ का कर्म कैसे दोगे?
अब ये कुत्ते के योनि वाला जो जीव है ये मनुष्य तन में रहेगा, तब ये मनुष्य तन वाला जीव कुत्ता बना तो भी उसके घर के सामने बनना चाहिए ना। अब वो मानो स्वर्गाधिक में गया होगा या फिर नरकाधिक में गया होगा तो मिलेगा क्या उसको वो जीव? नहीं मिलेगा। अब जब ये मनुष्य तन वाला जीव कुत्ता बना तो ये कुत्ते के देह वाला जीव मनुष्य तन में होगा, ये जरूरी है क्या? वो कहीं पे अलग जगह पे होगा और क्या पता। और रहा भी तो बदला दिए दिए जाना चाहिए वैसा का वैसा। ख्याल में आ रहा है क्या? इतना कठिन जाल है ये, इतना कठिन जाल है ये। अब सोचिए आप, ये बदले अगर देना चाहे कोई जीव तो दे सकता है क्या? क्योंकि लेने वाला भी तो चाहिए वहां पर। अब ये मनुष्य जीव वाला, मनुष्य देह में जो जीव है वो मानो कुत्ते के देह में है, लेकिन बदला लेने के लिए जो कुत्ते के देह में जीव था वो मनुष्य तन में नहीं होगा और उसके पास में नहीं होगा तो क्या फायदा? वो उसका कर्म बाकी रह गया। अब ये कुत्ते के देह में नहीं गया क्या? जो मनुष्य तन में जीव था वो, इसने भक्ति नहीं किया बराबर, तो ये 84 लाख योनि में जाएगा ही जाएगा, कुत्ता भी ये बनेगा ही बनेगा। लेकिन जब उसका कर्म का बदला लेने वाला ही उसको नहीं मिला तो उसका कर्म का बदला पेंडिंग रहेगा या भोगे जाएगा? वो पेंडिंग मतलब बाकी रहेगा। तो ऐसे ये अपार कर्म जो बताए हमने, महाराज ने बताए पहली साखी में जो हमने देखा कि आगे किया तके किन पर अपार कर्म किए और उसके बदले दिए नहीं गए, देते भी नहीं आते करके, इसलिए देते नहीं आते वो, ये खेल चलता। अब ऐसे ही रूल, ऐसे ही नियम आप हर एक जगह पर लगाओ। कठिन है ना बहुत। तो इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये बदले मुझे जहाता तथा जब तब घेरते। अब ये बदले जो रहते, अब आप देखिए ये बदले तो भोगे नहीं जाते, जैसे कि वैसे दिए गए क्या? नहीं दिए गए। तो महाराज जी ने जो फरमाया कि बदले के रूप में देना चाहूं तो मैं कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा करके, जो फरमाया महाराज ने कि बदला दिया कदे नहीं छूटू, बराबर। अभी यहां पर तो दिए नहीं गए, लेकिन अनेकों कर्म किए ना मैंने। कर्म कितने किए मैंने? अनेकों किए, अनंत किए। तो उसमें के जो बदले है जाता मुझको घेरे, वो कोई भी कर्म कभी भी मुझको आके घेर लेता। ख्याल में आ रहा है क्या? जैसे भी उदाहरण के तौर पे देखिए, हम रास्ते से जा रहे चलते चलते चलते, बराबर, और बाजू से मानो भैंस है गाय है कोई जा रहे हैं, बराबर। वो चलते चलते आते, कुछ लेना देना नहीं, वो किसी अपने, हम मानो 4-5 लोग जा रहे तो हम में से किसी को आता और सिंग मार के उड़ा देता। क्यों उड़ाया उसने? उसका देना लेना कुछ होगा ना भाई, तभी तो मारा, नहीं तो वो उसका जा रहा था, तुम्हारा जा रहे थे, वो क्यों आया तुम्हारे पास? होता कि नहीं ऐसा? कई बार होता। आप वो डिस्कवरी वगैरह पे देखो, लोग मस्त एकदम शान से घूमने जाते, मतलब जंगल वंगल में, और कोई प्राणी आता और उनके ऊपर धावा बोल देता, वो डर जाते एकदम, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसने क्या कर दिया। खेल खेल में हो जाता है ऐसा इनके साथ। तो ये कर्म का दावा रहता, उसकी मति वैसी हो गई, उसको याद आ गया मेरा बदला लेना है, वो ठोक देता उसको। ऐसे पग पग में दावे आते। आप जा रहे हो, आपका किसी से लेना देना नहीं, वो बाजू से आता आपको धक्का मार के चले जाता, आप गिर जाते, वो रुकता भी नहीं। बराबर होता कि नहीं होता ऐसा? ऐसा कई कई बार होता, अनेकों बार होता। लेना देना नहीं देता हमारा, लेकिन वो हमको दुख में डाल के निकल जाता। इसका मतलब क्या? जो महाराज फरमाते, क्या फरमाते हैं? बदला दिया कदे नहीं छूटू, जाता मुझको घेरे, ये जाता मुझको घेर रहे कर्म। ये सत्य दृष्टि जिसको ज्ञान मिलता उसको ही आती कि ये जो चल रहा है सारा, ये कैसे चल रहा है? कर्मों के अनुसार ही चल रहा है, और इन कर्मों के परे निकलना है। कौन निकाल सकता? तो वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा, वो सत्स्वरूप देव, जिसको महाराज फरमाते कि हे प्रभु जी, हे स्वामी, हे मालिक, मेरे बल से ये कर्म नहीं जा रहे, ये कर्म फिर मिटाने तो पड़ेंगे ना। क्योंकि देखिए जीव के साथ स्थिति क्या बनी है आज के तारीख में माया की। ये जीव
उसके साथ पांच आत्मा मन, ये माया आदि से, और अभी बने जो बाद में जो बने वो कर्म। ऐसी ये माया बनी, जीव के साथ माया है, वो माया से अलग होना है जीव को। तो सबसे पहले तो उसको कर्म मिटाने की रीत धारण करनी पड़ेगी ना, कर्मों को काटने की रीत धारण करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कर्मों के अनुसार ही उसका सारा चल रहा है। महाराज ने दिया भी है ज्ञान में कि सुबह जब आप उठते हो और आपका पहला कदम गिरता है तो उसके हिसाब से गिरता है, प्रारब्ध के हिसाब से। तो ये सारा खेल कर्मों का चल रहा है और ये जीव कर्मों से घिरा हुआ है। महाराज क्या फरमाते कि ये बदले मुझे जहाता तथा जब तब घेरते रहते और मैं उन कर्मों से घिरा रहता। कर्मों से घिरा रहते आप, आपका उठना बैठना रहना खाना पीना, आपके मित्र परिवार, आपका जो भी है सभी आपका उनके साथ लेना देना है, इसलिए आप वहां पर हो। ये सही होता ना? फिर आप वहां पर हो, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि दुख की स्थिति तो छोड़ दो, सब वैसे ही रहो। ये मनुष्य तन मिला हुआ है हमको, इस मनुष्य तन में इन कर्म को मतलब काल को जीतने का पराक्रम है, इसलिए तो इसकी चाहना देवी देवता कर रहे, इसलिए तो इसको बड़ा कहे गया। इस 3 लोक 14 भवन में सभी में सबसे बड़ा तन मनुष्य तन को कहा गया। क्यों कहा गया? तो इसमें उस समृद्ध का, उस सृजनहार का शरणा लेते आता। और वही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से फरमाते कि मोह बल क्रम न जावे प्रभु जी, मोह बल क्रम न जावे। कि हे प्रभु जी, हे स्वामी, हे मालिक, हे सत्स्वरूप देव, हे राम जी, मेरे बल से कर्म नहीं जा रहे, ये तो मुझको घेर रहे हैं। कैसे घेरते? वो भी जैसे एक आधे चोर को सिपाही घेरते थे राजा के, झुंड का झुंड घेर लेता उसको, थोड़ा सा भी हिलने नहीं देता, हिला के उसको पटके देते। कोई चाबुक से मारेगा, कोई भाले से मारेगा, होता था ना ऐसा पहले। वैसे घेर लेते उसको, टस से मस नहीं होने देते कर्म। तो इतने कठिन कर्म है जीव के। अब ये कठिन कर्मों से निकलने के लिए जीव अलग अलग उपाय भी करता, माया के उपाय भी करता, लेकिन उनके और कर्म बढ़ते। कर्म से छूटना तो दूर, उल्टा उनके कर्म बढ़ते। वो भी आगे समझाया थी सदगुरु महाराज ने कि बदला देना चाहा तो भी देते नहीं आता, क्योंकि वो जीव तो मिलना चाहिए वहां पर। वो जीव ही नहीं मिला तो बदला दोगे किसको? अब जब बदला लेने वाला सामने नहीं तो देना रह गया। फिर वैसा ही जैसा इस मनुष्य जीव का इस कुत्ते के बदला देना रह गया, वैसा इस मनुष्य तन वाले जीव को भी लेना तो रहेगा ना किसी जीव से। या सिर्फ एक ही कर्म है इसका, ये इसको भी बदले लेने ना अनेकों जीवों से, तो वो भी तो उसको मिलने को हो ना। अब ये मनुष्य तन में आया है तो इसको भी कई सारे जीवों के बदले लेने हैं, लेकिन वो जीव भी मनुष्य तन में मतलब उस योनि में चाहिए, या फिर मनुष्य तन में चाहिए, उसके आसपास चाहिए, उसका कर्म का लेन देन होना चाहिए पूरा। बड़ा कठिन काम है ये। क्या है ये जो कर्मों का जो जाल है ना, ये बड़ा कठिन है। मराठी में उसको क्या बोलते हैं, गुंता गुंती का है बहुत। मतलब जैसे आप बचपन में हम पतंग उड़ाते थे, बराबर, गुत्तम गुत्ता हो जाता पूरा, जैसे पतंग उड़ाते थे बचपन में हम, ठीक है ना। तो पतंग उड़ाते वक्त होता क्या था कि जो मांझा होता है, जो धागा रहता है ना, वो कई बार यदि इकट्ठा हो गया तो वो उसकी जो मतलब क्या बोलते उसको, गुत्तम गुत्ता होता था, वो निकालते नहीं आता था, उसको काटना पड़ता था। गुत्तम गुत्ता निकलता ही नहीं था। अब उस गुत्तम गुत्ते से कई गुना कठिन महाराज कहते कर्मों का गुत्तम गुत्ता है। इसमें सारे जीव उलझे हुए हैं। देखो आप 3 लोक 14 भवन में, यहां तक के ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उलझे हुए हैं। उनको भी नहीं समझता वो समझता किसको? आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज को, और उनके शरण में जो आते उनको। क्योंकि ये जीव के ऊपर जो दुख पड़ रहे हैं, ये अलग अलग मायावी तन में जा रहा है। क्यों जा रहा है? कर्म की वजह से जा रहा है। कर्म नहीं रहे तो वही जो कर्म है वो मिटाने चाहिए। और ये कर्मों का जाल कितना कठिन है वो आदि सदगुरु महाराज इस पद में समझाते हैं। तो इसके आगे जो है हम अगले रविवार को देखेंगे कि किस तरह से आदि सदगुरु महाराज ज्ञान में फरमाते। अभी हम सत्संग को विराम देते। बोली आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु,
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।